नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो हारिस सुल्तान का है। टाइटल है टॉमी रॉबिन्सन ने हजारों लोगों को निकाल लिया। अच्छा, क्या खबर है, चलिए देखते हैं। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। और जैसा कि बड़े अरसे से मैं कहता चला आ रहा हूँ लोगों को, हमारे जो प्यारे मोमिनीन्स हैं ये बड़ी जल्दी पंजाबी में कहते हैं पुतर जाते हैं। 6-7% इनकी आबादी है यूके में, लेकिन इन्होंने जो दंगे फसाद वहां पे मचाए, जो इन्होंने शोर शराबा किया, जो इन्होंने नो गो जोन्स बनाए, गेटोज बनाए, लोगों पे छुरियों से हमले किए, सैकड़ों की तादाद में दहशतगर्दी के हमले भी किए, जो लंदन में हुआ 2007 में, और उसके अलावा छुरियों से इतने वाकयात हुए। अभी कल जर्मनी के अंदर भी हुआ है। ये सिर्फ एक ही कौम है जो ये काम करती है, लेकिन ये उन लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी है, जेनरोसिटी है, उसको उसकी कमजोरी समझने लग गए। खुल के कहते हैं शरीयत आएगी यूके में, नारे लगाते हैं, इंटिमिडेट करते हैं, प्रोवोक करते हैं। लेकिन गोरे को चूंकि उनको आसाइशें उनके मुंह को लग गई थी तो वो उठ नहीं रहे थे। सारी बात अपनी जॉब से मतलब है। कैंसल कल्चर था, वो किस्म आया, पॉलिटिकल करेक्टनेस आई, तो उन्होंने इनको नथनी में संगल डालना बंद कर दिया। किसी और जमाने में होता है तो अब तक खाना जंगी शुरू हो चुकी होती कि एक ग्रुप है जो आया अपने उन मुल्कों को छोड़ के जहां पे शरीयत है, और यहां पर आके नए मुल्कों में आया शरीयत से भाग के और कहता है यहां पे भी शरीयत ले आओ। तो एक ही ग्रुप है इस वक्त पूरी दुनिया में, सारे इनके लोग खराब खड़े हो रहे थे। टॉमी रॉबिन्सन एक बंदा, उससे मैं मिला था अपने इस लास्ट ट्रिप में। अगर मैं इधर होता तो मैं भी जाता जरूर 1 जून को। तो कल उसने एक रैली निकाली। पहले भी रैलियां निकालता रहा था लेकिन कोई 500-600 लोग आते थे, लेकिन कल उसने रैली निकाली और तकरीबन कुछ अंदाजों के मुताबिक 10,000 लोगों ने अटेंड किया। अगर 10,000 नहीं थे तो 7-8 हजार लोग थे। बहुत लोग, यानी पहली दफा लंदन में या यूके में इस्लामिज्म के खिलाफ, यानी ये मोहम्मद हिजाब और ये अली दावे शावे जो हैं, जो गलियां पे निकालते हैं लोग और इंटिमिडेट करते हैं, उनको नारे लगाते हैं अपनी, इतना कोई बिल्कुल भी कोई इज्जत और एहतराम उन मुल्कों को नहीं देते जिन मुल्कों ने इन्हें इतनी अच्छी जिंदगियां दी हैं। क्योंकि अगेन, हमें जैसे आपको बताया, वेस्ट में पॉलिटिकल करेक्टनेस की बीमारी थी, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने की, एलजीबीटीक्यू के खिलाफ, उनकी यानी हर लिबरल वैल्यू के खिलाफ शोर मचाते हैं। तो ये तो होना ही था। बड़े अरसे से मैं कहता चला आ रहा था कि हम भी अपना काम कर रहे हैं कि इन लोगों को, गोरों को बताया जाए कि जो वैल्यूज सरतन से जुदा, गुस्ताखी, अगर मजहब छोड़ा तो कत्ल कर देंगे, अगर एलजीबीटीक्यू हो तो ऊपर से नीचे फेंकेंगे, औरतों के ऊपर बुरके डालेंगे और ऊपर से प्रवोक करेंगे, तुम्हें छोटी बच्चियों से शादी करने को अच्छा कहेंगे। सारे मुसलमान ऐसे नहीं, लेकिन ये जो वैल्यूज है इनकी, ये तुम्हारे घरों में आएंगी। और अब उन्होंने देख लिया, लोग खुल के, मोमिन ये हकीकतचू वगैरह बड़े खुल के कहते हैं हाँ भाई, छोटी बच्ची से, 4 साल की बच्ची से भी हो जाए शादी, कोई बात नहीं। तो ये जो इनकी गंदी हरकतें, गंदी जो 7वीं सदी की जो इनकी वैल्यूज थी, वो अब इन्होंने आम 21वीं सदी में वेस्टर्न लिबरल सोसाइटीज के अंदर ला के रखनी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में क्या हुआ जी, कि लोग उठना शुरू हो गए। गिर्ट विल्डर्स आया। अभी जर्मनी में देखें, अभी ये जो कल मारा है एक अफगानी ने, एक हमला किया है एक फ्री स्पीच एक्टिविस्ट के ऊपर छुरियों से, पुलिस वाले की गले में यहां पर छुरी मारी उसके। और इसी तरह सैमुअल पति का फ्रांस में किया था। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता ये समझते हैं इस तरह की हरकतें, ये जो 1000 कट्स मार के पूरी सिविलाइजेशन गिर जाएगी, ऐसा होगा नहीं। और अब देखें ये वो तो बड़ा बुरा हमला था। जिस पुलिस वाले को भी मारा था, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। वो जर्मनी का पुलिस वाला जो था, वो पुलिस वाला बेचारा मर गया। और वो उसको काबू कर रहा था, बचा रहा था, उसमें वो मारा गया। अब बताइए कि ये कहाँ का इंसाफ है कि आप दूसरे के कंट्री में जाते हो, अपना कल्चर थोपने की कोशिश करते हो, और जो नहीं मानता है आप उसके खिलाफ, मतलब उसकी जान तक ले लेते हो। और इसके बाद जब अगर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो आपको लगता है कि दुनिया तो हमारे खिलाफ साजिशें कर रही है, दुनिया हमारे इस्लाम के खिलाफ है, इस्लामोफोबिया हो गया है। क्यों ना हो इस्लामोफोबिया। और जिस तरह से ये बढ़ रहा है, यकीन मानिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं पिछले 4 साल से कह रहा हूं, हर कंट्री जो नॉन मुस्लिम कंट्री है, वहां पर आपकी एंट्री बैन होगी, वहां से आपको भगा दिया जाएगा, और वहां पर आपको टिकने नहीं दिया जाएगा और आने नहीं दिया जाएगा। और ये होगा। हजारों की तादाद में लोगों ने किस तरह के नारे लगाए। ये कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह हुदा एफ इज अल्लाह। वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह कौन है भाई। ये हजारों की तादाद में लोगों ने नारे लगाए लंदन में, लंदन जैसे शहर। जो काउंटर प्रोटेस्टर्स भी कुछ निकले थे, उनकी तादाद थोड़ी सी थी। तो ये टॉमी रॉबिन्सन ने कर दिया। मेरा देखिए, ये होना था, क्योंकि जब आप इस माइंडसेट के साथ रहेंगे कि मेरा वाला ही सच्चा है और तुम्हारा सारा झूठा है, बाकी पूरी दुनिया झूठी है, बाकी दुनिया के जितने लोगों को मानते हैं सब वो झूठे हैं, उनका रिलीजन झूठा है, तो सामने वाला भी आपके रिलीजन पर करेगा। और होना शुरू हो गया। देखिए, अब ये लड़ाई कहीं और आगे तक निकल जाएगी
कौन डरता है यहाँ पे यार? डरता कौन है यहाँ पे? और ये आज से थोड़ी ना हो रहा है, ये 1400 साल से हो रहा है। लड़ाइयां तब से जा रही हैं, लड़ाइयां उसके पहले भी होती थी। तो तय ये करना है कि शांति से रहना है या लड़ाई करके रहना है। ठीक है भाई, जिसकी जो मर्जी। मेरा ख्याल इंग्लैंड में ये जो इस्लामिज्म के खिलाफ जो एक लहर उठ रही है, इसमें अब तेजी आएगी। और क्योंकि जो 7 अक्टूबर के बाद जो इन्होंने दिखाया कि किस तरह इनको कोई मतलब नहीं है, जिन जिन मुल्कों के ओथ लिए हुए, जिन मुल्कों की सिटीजनशिप इन्होंने ली हुई, उनके झंडे जलाते हैं, उनको गालियां देते हैं, कोई एहतराम नहीं करते उस मुल्क की वैल्यूज को। पाकिस्तान में अफगानियों ने अपना झंडा लहराया था, तो देखे उन्होंने कितने 10 लाख अफगानियों को निकाल दिया। तो वो देखें कैसे अपने सीनों के ऊपर, सिविलाइज लोग हैं ना, सीनों पे पत्थर रख के ऐसी पैड़ी शक्लों को बर्दाश्त करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब इनको डंडे पड़ेंगे। बड़े अरसे से हम कहते चले आ रहे हैं। देखें ग्रीस में, पाकिस्तान नहीं है, पूरे एथेंस में, वहां पे एक एरिया में, मतलब नॉर्थ है या साउथ है, बिल्कुल ही एथेंस के सेंटर में इसराइल एक होटल पे हमला कर दिया क्योंकि वहां पे कुछ इसराइली आए हुए थे। बदमाशी, उनके मुल्कों की कोई वैल्यू नहीं, उनके लॉस की कोई इज्जत नहीं करते। तो उसका नतीजा बड़े अरसे से स्लो मोशन में होती है। सोसाइटीज में चीजें स्लो मोशन में होती हैं। हजारों लोगों ने सोचा होगा, लेकिन वो इकट्ठे होकर निकलते नहीं है। एक लीडर चाहिए होता है, एक बंदा चाहिए होता है जो लोगों को मोबिलाइज करता है। तो उस तरह टॉमी रॉबिन्सन देखें, वो मोबिलाइज करना उसने कर दिया। और आई थिंक दिस इज इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं बड़े अरसे से कहता चला आ रहा था कि जो इस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन जो वेस्ट है, एक ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन है, सेकुलर लिबरल डेमोक्रेसीज को उन्होंने राइज दिया, जिसकी वजह से वो कहां से कहां पहुंच गए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, बाकी की सोसाइटीज ने भी अपने फ्लेवर को उनको अडॉप्ट किया, जैसे जापान है, जैसे इंडिया है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने साउथ अमेरिका में अपने अपने फ्लेवर की उन्होंने डेमोक्रेटिक लिबरल वैल्यूज डालना शुरू की। तो बिकॉज इट वर्क्स, इनके पास गंदी दाढ़ियों के और ये टोपी वाले शटलकॉक बुरकों के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। औरतों को फंटी लगा दी, बच्चियों से शादी कर ली, बच्चों को मदरसे में पेल दिया, बस ये काम है। इन्होंने कुछ नहीं दिया। इनकी वैल्यूज फ्लॉप है, इनकी सोसाइटी फ्लॉप है, जिसकी वजह से कुछ नहीं निकलना। लेकिन अपनी उन्हीं गंदी वैल्यूज को वेस्ट में भी ले आए। तो अब ये ऐसा नहीं होगा। तो मैं हमेशा से कहता आया था कि ऐसा नहीं होगा कि इतनी अच्छी, इतनी अजीम सिविलाइजेशन ऐसे चंद दाढ़ी वाले, ऐसे टोपी वाले, बुरके वाले, ये इनको खत्म कर देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। कुछ चाइना करे तो चले, मार चाइना ने देखें तरक्की की, मिलिट्री माइट बनाई, चांद पे जा रहे हैं, सारे काम कर, उस तरह हराएं तो हराएं। ये क्या अभी अंदर छोड़ के बच्चे पैदा करने लगे 7% है इधर, 10% फ्रांस में। ख्वाब इनके ऐसे कि हमने यहाँ पे शरीयत ले आनी है, हमने यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें खुल के करते हैं। तो लेकिन पागल डिलूडेड है, सारी बात उड़न खोते पे यकीन रखेंगे तो इसी तरह के गंदे गंदे उनको बड़े बड़े ख्यालात ही आएंगे ना। हकीकत से तो उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। बल्कि अभी किसी ने मुझे वीडियो भेजी था, देखो इनकी सोच देखो। और ये लिटरली यही ये लोग हैं, इनकी सोच ऐसी है। जरा सुनिए ये बंदा क्या कह रहा बाबा वो कहता है अगर पॉपुलेशन कंट्रोल लगाई तो अल्लाह ताला ऊपर से हमें बच्चे दे अब अल्लाह मियां कैसे इंजेक्शन देगा, जरा देखिए सुनिए जरा। नहीं, ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो मुद्दा है, बेवजह का बनाया जा रहा है। बेवजह का है, बिल्कुल बेवजह का है। इस पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। अगर औरत के जरिए से बच्चे पैदा नहीं होंगे ना, अल्लाह आसमान पे से टपकाएगा। फिर जैसे फरिश्ते पैदा होते हैं, उनके लिए कोई बीवी है, कोई मर्द है, उनके लिए अल्लाह ताला कैसे बच्चों फरिश्तों को पैदा करते हैं। जैसे नहाते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, उनके जिस्म से जो बूंदें गिरती है उनसे फरिश्ते पैदा होते हैं। फिर जब ये ऐसे रोकबंदी लगाएंगे, ऐसे इंसान नहाएगा, उनके जिस्म से जब बूंदें गिरेंगी ना, उससे अब इन लोगों ने अमेरिका फतह करना है, इन लोगों ने बरतानिया फतह करना है ना। अगर कोई पढ़ा लिखा मुसलमान भी शर्मिंदा हो रहा है ना इस पे, तो इसकी इन बातों पे तो आपको हंसी आ रही है कि भाई फरिश्तों के माँ बाप नहीं होते तो इंसानों के भी क्यों, अल्लाह ताला वो भी कर सकता है। लॉजिकली वो ठीक है। क्यों? जब अल्लाह उड़न खोता बना सकता है, जब अल्लाह मियां ऊपर से मनुष्य सलवा उतार सकते हैं, अल्लाह मियां मूसा की लाठी के जरिए समुद्र को चीर सकते हैं, तो ऊपर से बच्चे भी गिरा सकते हैं, इसमें कुछ बड़ी बात है? तो इसमें बुरी बात क्या है? अगर आप लॉजिकली कंसिस्टेंट हो ना अपने वर्ल्ड व्यू में, तो ये बात उसकी सही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे उड़ने वाला खोता नहीं था, जैसे कोई रेड सी के 2 टुकड़े नहीं किए, कोई ऊपर से मनुष्य सलवा नहीं आया, सिर्फ कहानियां ही हैं, उसी तरह ये भी कहानियों से असल दुनिया पे फर्क नहीं पड़ता। दुनिया बड़ी आगे जा चुकी है, तो इसलिए ये इन्होंने सोचा कि उन्होंने बेचारों ने इनको आने दिया अपने मुल्कों में, उसका खमियाजा वो भुगत रहे हैं। लेकिन जैसे उन्होंने बताया, ये 7-8% इंग्लैंड में है, 10% फ्रांस में है। इतनी माइनॉरिटी है कि इन्होंने नो गो जोन्स बनाए हैं, इन्होंने लोकल्स को इंटिमिडेट किया है। वो फ्रांस में ऐसे एरियाज हैं,
गोरी वहां पे चली जाए तो उसको निकाल देते हैं गालियां दे के। ये इतने बेशर्म लोग हैं उन्हीं के मुल्क में, तो कुछ ना कुछ तो होगा। एंड आई विल बी देयर, आई वांट टू सी इट। कोई खून खराबा नहीं देखना चाहता, लेकिन मैं उधर होना चाहता हूँ जब इनको बताया जाएगा कि जिस मुल्क में आए हो, इस मुल्क की वैल्यूज को, इकदार को, उनके कानून को, उनके आइन को, उनके लोगों को आपको इज्जत देनी पड़ेगी, नहीं तो आया जा छितर फेर। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात के इजहार जरूर। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। और देखिए, एक ही पॉइंट है। पॉइंट ये है कि अगर आप मेरे घर में आते हैं तो मेरे घर के कानून आपको मानने पड़ेंगे, मेरे घर के कानून पर ही आपको चलना पड़ेगा। और अगर आपको प्रॉब्लम है मेरे घर के कानून से, तो आपको मेरे घर में आने की कोई जरूरत नहीं। यह नहीं हो सकता कि घर भी मेरा, मालिक मैं, और मेरे घर में आप आकर आप अपना कानून थोपेंगे, आप अपने हिसाब से मुझे मजबूर करेंगे तुम नियमों में बदलाव करो। यह नहीं करूंगा। क्या, मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या पाकिस्तान में, एक इस्लामिक कंट्री है ना, मैं जाकर वहां पर रोज जाके नारे लगाऊं, रोज जाके कहूं तो मैं तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, क्या पाकिस्तानी इतनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में मुझे इजाजत देंगे कि मैं रोज वहां जाके प्रीच करूं कि मैं तो इसे हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, यहां पर मैं हिंदू राष्ट्र के कानून लागू करवाऊंगा? क्या पाकिस्तानी मुझे छोड़ देंगे? क्या पाकिस्तानी मुझे कहेंगे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो जो पाकिस्तानियों का रुख होगा वही रुख नॉन मुस्लिम देश में मुसलमानों के लिए होगा, जब वो ऐसी बातें करेंगे, हम शरिया लगाएंगे, हम इसको इस्लामिक देश बनाएंगे, हम इसको ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। और देखिए, मैं फिर कह रहा था, स्पेन में ये चालू हो गया है, स्पेन में मारा कूटा जा रहा है। ब्रिटेन में आपने देखा, टॉमी रॉबिन्सन की रैली में 10,000 से ज्यादा लोग आए। ये शुरुआत हो चुकी है। तो अगर किसी को यह लगता है कि हम तो लड़ने के लिए पैदा हुए हैं, हम तो शहीद होने के लिए पैदा हुए हैं, हम मरने के लिए पैदा हुए हैं, तो वही काम वो करेंगे। ठीक है, आप मरने के लिए पैदा हुए तो चलो मार देते हैं आपको। आप शहीद होने के लिए पैदा हो, आपको शहीद कर देते हैं। आपको ज्यादा चुल मची, आओ इधर डंडे छितरोल देते हैं आपको। भाई सिंपल सा नियम है। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, अगर वहां पे कोई कम्युनिटी जाती है तो क्या उसको उसके हिसाब से कंट्री को चेंज करने के, कंट्री के नियमों में बदलाव करने की इजाजत दी जाएगी, या ये आप करने देंगे? तो जब आप अगर नहीं करने देंगे तो आप ये कैसे कर सकते हो कि मुसलमान जाएंगे कहीं और में या पाकिस्तानी कहीं और जाएंगे तो दूसरे देश में अपने हिसाब से कहेंगे नहीं तो इस्लाम के हिसाब से होना चाहिए? नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो रहा है, ब्रिटेन में हो रहा है। पाकिस्तानी मुसलमान, मैं जानता हूं, ब्रिटेन में हो रहा है। तो तैयार हो जाइए, आने वाले 15, 20 साल, 25 साल में हर दरवाजा बंद होगा आपके लिए। और क्यों? क्योंकि आपकी दादागिरी की वजह से, आपकी गलत डिमांड्स की वजह से। ये जो कब्जा करने की नीयत है ना आप लोगों की, हर जगह जाओ, बच्चे पैदा करो, कब्जा करो, जनसंख्या बढ़ाओ, कब्जा करो, जनसंख्या बढ़ाओ, कब्जा करो, ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं, नहीं चलेगा ये। और फिर आज जब पूरी दुनिया कह रही ना इजराइल को कि रुक जाओ, मत मारो, मत मारो, लोग मर रहे हैं, इजराइल नहीं रुक रहा ना, वैसे ही कल को कई देश ऐसे उठ खड़े होंगे और वो मारना चालू करेंगे और दुनिया कहती रह जाएगी, सैंक्शन लगाती रह जाएगी, और बिना मारे, बिना भगाए छोड़ेंगे। एक एक मुसलमान को भगाएंगे अपने देश से। तब आप क्या करेंगे? और इसमें बेचारे सबसे ज्यादा परेशान वो मुसलमान होंगे जिनका इससे कोई मतलब नहीं है, जो बेचारे खुद एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अमन और शांति के साथ रहना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, एक अच्छी बिना प्रॉब्लम के लाइफ जीना चाहते हैं। उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आप। ना उनके बच्चे पढ़ पाएंगे, ना उनको एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिलेगी, ना वो एक अच्छे माहौल में रह पाएंगे। आपको वही माहौल चाहिए 1400 साल पुराना वाला, पत्थरों वाला, मुबारक हो आप, रहिए फिर उसमें। और ये पूरी दुनिया में शुरू हो चुका है और धीरे धीरे ये और तेज हो रहा है, और ये बहुत ज्यादा तेज होगा। बहुत जल्द आपको नतीजे इसके नजर आएंगे। कई देशों ने बंद कर दिया ना, स्लोवाकिया ने, उसने। अब देखिए वो क्या है, ताजिकिस्तान है ना शायद, हाँ ताजिकिस्तान है, इस्लामिक कंट्री है, और उसने लॉ बना दिया बकायदा कि कोई बुर्का, कोई हिजाब नहीं, कोई दाढ़ी नहीं, मौलवी वाली मौलाना वाली, बैन कर दिया उसने, ताजिकिस्तान ने। इस्लामिक कंट्री है। अब आप कहेंगे कि नहीं हम तो उसे मानने से इनकार करते हैं। आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होता, वो इस्लामिक कंट्री है ना, मुसलमान वहां भी रहते हैं ना। उन्होंने अपने लोकल कल्चर को बचाने के लिए ऐसा किया। उनका कहना है
कि ये जो हिजाब है, ये जो बुर्का है, सऊदी अरब का कल्चर है, ये उनकी ड्रेसिंग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारी ड्रेसिंग अलग है। यहां पर वो हावी नहीं होगी और उसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं, ड्रेसिंग का इस्लाम से कोई नाता ही नहीं, उनका ये कहना है। वो अपनी लोकल ड्रेसिंग, अपने देश की ड्रेसिंग, अपने देश का कल्चर जो हजारों साल से चला आ रहा है वो फॉलो कर रहे हैं। अब बोला ये ऐसे ही करना है, बैन कर दिया उन्होंने। अब जाइए, जिसको करना है कर लीजिए, वो इस्लामिक कंट्री। बाकी कमेंट करके आप बताएं क्या कहना है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।